बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी-प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सकें। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने क्लास जॉइन की। आज का सेशन थैंक यू सो मच। जी, तो आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ सवाल-जवाब हम करेंगे आपसे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनका जवाब भी साथ-साथ देते रहेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में इस वक़्त जो स्टैटिस्टिक्स कहती है कमोबेश जो है वो 1,90,000 से ज़्यादा पब्लिक स्कूल्स हैं और इसी तरह 1.5 लाख के करीब जो रजिस्टर्ड हैं वो प्राइवेट स्कूल्स हैं और इसी तरह हमारे 30 से 32,000 जो रजिस्टर्ड जो दीनी मदारिस हैं वो हैं हमारे। तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह सेक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। पाकिस्तान में जो बच्चे मेरी और आपकी गोद में हैं, उनके लिए काम करने वाले लोग माशाल्लाह इस वक़्त हज़ारों में हैं, इदारे लाखों में हैं और इसके बावजूद भी बहुत सी माएँ पाकिस्तान में या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़्यादातर माएँ, ज़्यादातर वालिदैन हमें परेशान नज़र आते हैं बच्चों की तालीम और तरबियत को लेके। अब ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ़ हम अगर ये कहें कि लाखों के हिसाब से हमारे इदारे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक फैक्ट तो बिल्कुल है। लेकिन अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में नहीं जा रहे, जो कि जिनकी की एकेडमिक लाइफ़ शुरू ही नहीं होती, तो वो इतने खौफ़नाक किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास आते कि अगर 2021 में वो 18 मिलियन समथिंग थे, तो अभी 2023 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बढ़ के 28.8% चले गए हैं। यानी कि पाकिस्तान मिलियंस की मैं बात कर रही हूँ, 28.8 मिलियंस बच्चे जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो हैं ही आउट ऑफ स्कूल यानी कि वो तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2 ऑलमोस्ट हमारे जो 20 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं प्राइमरी सेक्शन में अर्ली ईयर्स में उसमें भी तकरीबन 7 टू 8 मिलियन हर साल जो है ना वो ड्रॉप आउट हो जाता है यानी वो बच्चे स्कूल दाखिल तो होते हैं उनके नाम रजिस्टर्स पर तो आते हैं लेकिन उनका ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा है। अच्छा, अब ये अजीबोगरीब सी एक सूरत हाल है। अगर हम इसको भी मज़ीद इन डेप्थ देखें चीज़ों को, तो हमारी जो अभी लेटेस्ट जो यूनेस्को की, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उनको देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60 टू 65% बच्चे जो हैं, जो हमारे क्लासरूम्स में प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, वो रीडिंग बैरियर्स का शिकार हैं, यानी बच्चों को रीडिंग करनी नहीं आ रही। ये एक बहुत अलमिया है। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, कंप्यूटर है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप ले लें अदर देन रीडिंग, तो वो आप देखेंगे कि हमारे जो इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो चले एक तरफ हो गया, हमारा अपना पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम का जो स्टैंडर्ड है उसे भी वो चीज़ें वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करते। यानी अगर हमारे चौथी पाँचवीं के बच्चे के जो होने चाहिए आप कह लें कि जो कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, जो माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव करने उन्हें चाहिए, जब हम उनके वो कोई भी असेसमेंट लेते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो अपने लेवल आप कह लें कि जो माइलस्टोन्स हैं, जो लर्निंग उनके आउटकम्स हैं, वो तो उसमें बहुत पीछे हैं। यानी इतने पीछे हैं कि शायद ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के स्टैंडर्ड्स के वो आपको नज़र आएँगे। अच्छा, अब ये जैसे मैंने कहा कि
ये तो हो गई मेन स्टैटिस्टिक्स, यानी मेन स्टैटिस्टिक्स में हम एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि अच्छा बहुत लाखों में स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, लाखों में हमारे पब्लिक स्कूल्स काम कर रहे हैं, हमारे बहुत से हजारों में सॉरी हमारे दीनी मदारिस भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कितनी ज्यादा जरूरत पाकिस्तान के बच्चों को स्टिल एजुकेशन की है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये तो चले एक मोटी मोटी स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम इसको भी थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं इन स्टैटिस्टिक्स को, तो हमें ये पता चलता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा पाकिस्तान का एक नेशनल करिकुलम है, और उस नेशनल करिकुलम के अंदर हमारी हर डोमेन के कुछ आप कह लें कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं, वो लर्निंग गोल्स जो हैं वो मुतय्यन किए गए हैं कि इस लेवल के बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए। अगर हम उसको चेक करना शुरू करें तो शायद उसका तो कोई हाल ही नहीं होगा, उसमें हमारी जो प्रोग्रेस है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पुअर होगी। जिस तरह के पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से, इतनी ज्यादा पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली तरक्की कर ली है, ये क्या कहना चाहिए, दुख की बात भी है, जाहिर है ये। अच्छा, अब ये है कि जब हम ये देखते हैं कि ये सारे हालात चल रहे हैं और वालिदैन अगेन परेशानी का शिकार हैं, माए क्योंकि मेरा काम ही माओ के साथ रहता है, और ऑनलाइन दुनिया में आपको पता है हम पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से माए हमारे साथ कनेक्टेड होती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि माए परेशान हैं हर हर हवाले से। अभी माओ को मैं समझती हूँ कि उतनी अवेयरनेस नहीं है, माओ को जितनी अवेयरनेस है ना कि मेरा बच्चा पढ़ाई में चल नहीं रहा, उसे रीडिंग नहीं करनी आ रही, उसे उर्दू नहीं पढ़नी आ रही, उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही, वो मैथ्स में कमजोर है, या जो बेचारी को जितना पता है ना उस हवाले से वो कंसर्न है। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि उसके बच्चे के अंदर कितनी पोटेंशियल है, या इंटरनेशनली इस एज का बच्चा कहाँ पर पहुंच चुका है, तो शायद फिर जाहिर है उसकी परेशानी का आलम भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। यानी अगर हम कोई ऐसी मुहिम चलाना शुरू कर देना कि जिसमें आपको हम ये बता दें कि असल में 12 महीने के बच्चे को ये आना चाहिए, और 1 साल के 2 साल के बच्चों के ये माइलस्टोन होनी चाहिए, और 3 साल का ये, और 8 साल के ये, और 10 साल के ये, तो शायद मेरा और आपका एंग्जाइटी लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो नतीजा हमें नजर आया पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के बाद, हमने देखा कि होम स्कूलिंग के अंदर बहुत ज्यादा माओ ने कदम रख लिया। यानी हुआ ये कि जैसे ही दो तरह के सिनेरियो पेश आए ना, जैसे ही लॉकडाउन होता है और बच्चे माओ के पास आ जाते हैं, पहले तो टाइम ही नहीं है ना, पहले तो बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, बस जल्दी जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता किया, और बस आ गई, या आपने खुद ड्रॉप किया बच्चे को स्कूल, फिर घर आ गया तो होमवर्क करवा दिया, या ट्यूशन भेज दिया, या ट्यूटर आ गए, या फिर मदरसे में भेज दिया, या कारी साहब आ गए, तो बच्चे और माँ का तो इंटरेक्शन ही बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से पेरेंट्स को एक्चुअल सिचुएशन का इतना पता नहीं था। लेकिन जाहिर है कोरोना वायरस के बाद जब वालिदैन ने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खुद उनके साथ टाइम गुजारना शुरू किया, तो दो तरीके से वालिदैन को समझ आई। एक तो समझ ये आई कि बहुत सारी चीजें जो कि हम सालों में करते हैं, हमारे बच्चे पूरे पूरे साल में करते हैं, वो चीजें थोड़ी सी वालिदैन की मेहनत से बच्चे महीनों में कर लेते हैं, सालों की चीजें महीनों में, और महीनों की हफ्तों में, और हफ्तों की चीजें बच्चे दिनों में कर सकते हैं अगर उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन मिले तो। और दूसरा जाहिर है ये भी पता चला कि बहुत सारी चीजें तो बच्चों को आती नहीं है, वो देख रॉट लर्निंग सिस्टम है, और जाहिर है उसे हम ये कंसीडर तो नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहा है अगर वो सिर्फ रट्टा मार रहा है तो वो चीज भी ये दो तरह की चीजें जब पेरेंट्स को पता चली, तो ज्यादातर पेरेंट्स ने मतलब ऐसी पढ़ी लिखी कम्युनिटी, ऐसी मैं ये नहीं कहती जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, मेरा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि वो माए जिनके पास कुछ हालात साजगार थे, उन्होंने अपने बच्चों को होम स्कूल करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि चलिए हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जाहिर है इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी होम स्कूल क्यों कर रहे हैं, होम स्कूलिंग क्यों जरूरी है, अगर हम ऑनलाइन स्कूलिंग की बात करें तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग क्यों जरूरी है। तो अब मैं जैसे स्टैटिस्टिक्स की ही बात करी थी, मैं एक रिसर्च स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करी थी कि हम ये कह रहे हैं कि 28.8 मिलियन बच्चे अगर हमारे बाहर है इस वक्त स्कूल से, जो कि स्कूल से फायदा नहीं उठा रहे, तो दूसरी तरफ हैरान कुन सूरत हाल ये है कि हमारी जो हमारे जो घर में रहने वाले अफराद है ना, हमारी वो माएँ जो घरों में रहती हैं, उनकी भी स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि 93.15% मदर्स ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है पाकिस्तान में। यानी कि किसी भी वजह से अगर हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा फार्मूला जरूर लेकर आ सकते हैं जो माइट भी ऑनलाइन भी हो सकता है, जिससे कि हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। एक बात तो जाहिर है ये है कि कोई भी
एक जैसी वन साइज फिट्स ऑल जो अप्रोच है वो किसी भी चीज के लिए नहीं है। ना तो जरा हम होम स्कूलिंग को कह सकते हैं, ना हम ऑनलाइन स्कूलिंग को कह सकते हैं, ना हम जो है वो फिजिकल स्कूलिंग को कह सकते हैं। ये अप्रोच जो है ना वन साइज फिट्स ऑल वाली, ये तो हर किसी के उसमें भी नहीं आती। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने चाहिए, तो ही हम अपने बच्चों के इस ड्रॉप आउट को या इस लर्निंग बैरियर्स को, यानी कुछ बच्चे तो नहीं, वो माय गॉड मिलियंस ऑफ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो मिलियंस ऑफ बच्चे जा रहे हैं उनमें भी मिलियंस ऑफ ड्रॉप आउट है हमारे अर्ली ईयर्स में। और इवन जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी भी क्वालिटी एजुकेशन और अगेन पढ़ाई और वो चीजें जो अगर हम एकेडमिकली उसको मेजर करें तो जाहिर है बहुत ज्यादा वीक चल रही हैं। तो हम कहते हैं कि ओके चले ठीक है, अर्ली ईयर्स एटलीस्ट अगर हम बात करते हैं तो चलिए जी अर्ली ईयर्स में हम बच्चों को होम स्कूल करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर है बहुत सारी माएँ मेरे से सवाल करती हैं बार बार कि मैम मैं अपने बच्चे को होम स्कूल करवाना चाहती हूँ, तो मैं होम स्कूल क्यों करवाऊँ, या मैं होम स्कूलिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं कुछ चीज़ें चाहती हूँ कि हम आपस में डिस्कस करें। सबसे पहले तो हमें एज एज अ मदर भी और एज एन एजुकेशनिस्ट भी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मदर के लिए अभी आज के दौर में 21st सेंचुरी में, जबकि मेरे और आपकी गोद में डिजिटल बच्चे हैं, यानी डिजिटल जनरेशन है हमारी, अल्फा जनरेशन है, उस वक्त बहुत जरूरी हो गया है कि मैं और आप सिर्फ माँ के रोल में ना रहें, बल्कि कुछ ना कुछ हमें जो है ना वो बाहर की दुनिया की हवा भी लगनी चाहिए। एकेडमिकली क्या जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, डिजिटली दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा आज का जो तालीमी निज़ाम है ज़ाहिर है वो एक इंडस्ट्रियल निज़ाम तालीम है, जिसमें कि कुछ खास किस्म की डिमांड्स के मद्देनजर कह लें कि पर्टिकुलरली 18वीं सदी के एंड में और 19वीं सदी में पर्टिकुलरली इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जिसमें कि एक क्लासरूम है और एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसी किताबें, एक जैसे क्लासरूम्स, एक जैसे पढ़ाई, मतलब बस इस तरीके के साथ उसको स्टार्ट किया गया, जो कि जाहिर है सबके सब बच्चों की लर्निंग नीड्स को पूरा नहीं करती। हाँ, उन पर्टिकुलर चीज़ों में तो वो शायद फ़ायदेमंद हों जिन इंडस्ट्रियल अप्रोचेस के ज़रिए से ये पूरा निसाब बनाया गया था, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे जाएँ तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं। क्या प्रॉब्लम नज़र आते हैं? सबसे पहले तो ये कि छोटा बच्चा जो अगर हम हमारे क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली 3 प्लस बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि अगर 3 प्लस बच्चा स्कूल जा रहा है तो छोटे बच्चे की तो मेन ज़ाहिर है ब्रेन डेवलपमेंट होती है, मेन होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। तो क्या हमारा बच्चा, यानी वो जो टीचिंग एज़ अ होल चाइल्ड अप्रोच है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो किस हद तक पूरी हो रही है? तो ज़ाहिर है नहीं हो रही। जब भी आप किसी भी इदारे में जाएँगे तो वो आपको पर्टिकुलरली किसी उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस के बारे में तो बात करेंगे, बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, लैंग्वेज, फिजिकल, एंड देयर आर अ लॉन्ग लिस्ट आई एम हैविंग। तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको उनके पास कोई पर्टिकुलर असेसमेंट का निज़ाम या पर्टिकुलर करिकुलम अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आएगा। बोलने में तो ज़ाहिर है हम वैसे सो कॉल्ड तो बोल ही देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता। तो एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट या ब्रेन डेवलपमेंट पर्टिकुलरली जिस तरह से होनी चाहिए छोटे बच्चे की, वो हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती। उसके बाद हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे मैं और आप आज अच्छी तरह से जान गए कि भाई अब तो रोबोटिक्स का ज़माना है, हमें इंसानों की जगह रोबोट्स काम करते नज़र आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी कमाल हो गई है कि हमारे जैसे बंदे जो पता नहीं कई-कई दिनों में बैठ के असाइनमेंट्स करते थे, आज पता चल रहा है कि हमारी नई जनरेशन तो चैट जीपीटी से 5-10 मिनट में वो सारी असाइनमेंट्स कर लेती है। तो ज़ाहिर है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सारे काम लेना शुरू कर रहे हैं, जो कि हम अपने ब्रेन से लेते थे, और वो चीज़ें कर रहे हैं, तो हमने अपने बच्चों को अगर 21st सेंचुरी के लिए तैयार करना है, तो स्किल्स भी वही सिखाई जाएँगी जो हमें अपने स्कूल्स में ज़ाहिर है नज़र नहीं आती। फिर पेरेंट्स और टीचर्स का गैप इतना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इदारे अजीब तरह से काम करते हैं कि पूरा दिन भी बच्चा स्कूल में रहेगा, उसके बाद उसको होमवर्क भी मिलेंगे, उसके बाद वो अकेडमीज़ भी जाएगा, उसके बाद उसने मदरसा या वो भी अलग से करना है। तो वो ऑल डे लॉन्ग हमारा बच्चा जो है ना, वो दूसरों के हवाले होता है, हमारे पास आता ही नहीं है। हमारे पास आएगा तो हम तरबियत करेंगे, हमारे पास कोई टाइम गुज़ारेगा तो हमारी उसके साथ बॉन्डिंग बनेगी, ज़ाहिर है फिर वो इस बॉन्डिंग में फिर हमें भी ये ना हो कि वेस्ट की तरह कल को पछताना ही पड़े। फिर सारे क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं, हर बच्चा क्राउडेड क्लासरूम में कंफर्टेबल नहीं होता, इंडिविजुअल नीड्स ज़ाहिर है बच्चे की पूरी नहीं होती, और इसी तरह से हर बच्चे का, जैसे हम जानते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे की सीखने की पेस डिफरेंट होती है। अब जो तेज़ बच्चा सीखता है उसको भी स्लो ही सीखना है, और जो स्लो सीख रहा है उसको बाकी बच्चों के साथ तेज़ सीखने की दौड़ में हम डाल देते हैं, जो कि वो नहीं कर सकता। इसी तरह आज के दौर में जब हम, क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ चुकी हैं, तो ज़ाहिर है बीइंग पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लेटेस्ट
चीजें ज्यादा से ज्यादा करें, यानी हम ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करें अपने बच्चों के लिए। लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त हम इस तरफ आते हैं स्कूल्स की तरफ, तो पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट्स आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपका बच्चा जा रहा है वो जो सजेस्ट करते हैं वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनल इदारों के अंदर कोई भी जगह नहीं होती। तो ये बहुत मसला होता है। समटाइम प्रोटेक्शन या सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हरासमेंट्स के इश्यूज हैं, तो वो इस तरह की चीजें भी बार दफा पेरेंट्स को परेशान करती हैं और वो सोचते हैं कि नहीं यार वो ना करें। या बहुत सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं देखती हूँ कि या तो स्कूल बहुत महंगे हैं, बाहर ओवरसीज में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या कोई कल्चरल ऐसे बैरियर्स हैं या लैंग्वेज बैरियर्स हैं या कुछ रिलीजियस बैरियर्स हैं, तो मदर जाहिर है, नहीं पसंद करती, वो कहती है कि चलिए मैं घर में ही बच्चों को पढ़ा लूँ। तो इस तरह की कुछ चीजें भी हो सकती होती हैं। इसी तरह हमारे जाहिर है जो इदारे हैं वो इस तरह से डिजाइंड हुए हैं कि जिस उन डिजाइंड इदारों के अंदर ये होता है कि भाई बच्चा जो है वो, उसको अगर अच्छा काम करेगा तो उसको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, वो फर्स्ट आ जाएगा, और अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो जाहिर है बच्चा रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए कुछ कर रहा होता है, वो जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है या सीखने का जो इनर हम चाहते होते हैं कि यार मेरे बच्चे के अंदर से एक खुद से एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो, तो वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हो जाता है और बच्चे उस चीज को इतना ज्यादा पसंद फिर नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हम ये देख रहे हैं 21st सेंचुरी में के वन ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल एज वेल के भाई कोलैबोरेशन होनी चाहिए ना। तो कोलैबोरेशन की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई हमारे हमारा तो डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि हमारा कंपटीशन हो, ये तो हमें इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया। तो कंपटीशन की जगह हमें अगर कोलैबोरेशन लानी है तो वो जाहिर है हमें ट्रेडिशनल इदारों के अंदर नहीं मिल सकेगी, और हमें उसके लिए कुछ और तगोदो करनी पड़ेगी। हाँ, जो नॉन ट्रेडिशनल इदारे हैं या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उसके बारे में तो हम बात नहीं करें। अच्छा, इसके बाद आज जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारे जो डिजिटल जनरेशन है वो छोटे अभी पैदा होते हैं बच्चे, तो वो 6 मंथ से 1 ईयर में ही उनका डिजिटल एक्सपोजर हो जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चों की बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज आ रही है, बहुत सारे लर्निंग बैरियर्स आ रहे हैं। अब वो लर्निंग बैरियर्स से ना तो माँ को पता होता है कि लर्निंग बैरियर्स को कैसे कोप अप करना है, ना टीचर को, ना प्रिंसिपल को, ना हमारे करिकुलम के अंदर इसका कोई निजाम है, ना हमारे क्लासरूम्स के अंदर है। तो वो जो स्पेशल नीड डेवलप हो जाती है हमारे बच्चे में, सीखने की कुछ खास चीजों से चाहिए होती है, अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा आगे नहीं जा सकता। और फिर एक ग्रेडिंग सिस्टम, बस बच्चे ने ग्रेड्स के पीछे भागना है, लर्निंग बहुत मुश्किल नजर आती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो अगर आप दूसरी तीसरी चौथी का वो कॉन्सेप्ट जिसमें आपका बच्चा फर्स्ट आया था, अगर आप उससे कहें कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ, इथे 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 बैठ तो आपको पता चलेगा कि मम्मी कॉल कर रही हूँ। सब अपने माइक्स ऑफ कर दें, तो आपको पता चलेगा कि जो है वो चीज जिसमें मेरा बच्चा फर्स्ट आया था ग्रेड 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, और वही चीज मैं उसे पूछ रही हूँ तो उसको तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रेडिंग या रॉट लर्निंग के पीछे हम भागते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता। और इसी तरह हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी हों, कि अगर वो चाहती है या चाहता है कि वालिद के मेरा बच्चा एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, और अब आजकल बहुत अच्छे स्कूल्स की फीसेस यू नो दैट कि वो कितनी ज्यादा हो चुकी हैं, और उसके लिए फिर साथ में आपको ट्यूटर्स और वो सारी चीजें भी मैनेज करनी पड़ती है। तो माइट भी कहीं ना कहीं एक रीजन ये बन जाती होती है कि चलो मैं जब तक बच्चा छोटा है, अर्ली एज में है, तो मैं उसको खुद ही पढ़ा लूं। अच्छा, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी देखें तो बिल्कुल हमें नजर आता है, ये चीज हमें नजर आती है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी कि बच्चा जो 7 साल की उम्र तक का बच्चा है, वो बच्चा जो है वो कम से कम अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा रहे, और उसको जरा कोई सजा भी नहीं दी जाती इस्लाम में, और कोई इस तरह की चीजें भी नहीं है हमारे रिलीजन के अंदर जिसमें जाहिर है बच्चे का माँ के पास रहना हमें नजर आता है। तो अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें, या इवन और इसमें से कोई भी रीजन आपकी है और आपको लगता है कि इन किसी एक रीजन की वजह से मैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल करवा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन्हीं रीजंस में से किसी वजह से होम स्कूलिंग की तरफ आई थी, तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट अब हमारा ये बन जाता है कि ठीक है जी, आ, अच्छा, अब मसला ये बन जाता है कि ओके, हमने ये किया कि इन तमाम परेशानियों को सुन लिया, इन तमाम स्टैटिस्टिक्स को सुन लिया, और ये सुनने के बाद हमें ये समझ आ गई कि भाई ओके, मैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवाना शुरू कर देती हूँ, मैं अनस्कूलिंग कर लेती हूँ, मैं होम स्कूलिंग कर लेती हूँ, मैं जो है वो डी स्कूलिंग कर लेती हूँ, जो भी आप समझती हैं, बहुत सारी इसके मॉडल्स हैं, अप्रोचेज हैं, आप किस तरफ जाती हैं। अब मसला ये है कि आप तो
आप एजुकेटेड तो हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, आपको ये बैरियर्स तो पता है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, और आपने उस वजह से अपने बच्चे को निकाल लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि आप अर्ली इयर्स की कोई एक्सपर्ट टीचर तो नहीं है, आप कोई अर्ली इयर्स एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट तो नहीं है, या आपने माइट भी अपनी पूरी जिंदगी कभी छोटे बच्चों के हवाले से, आपके छोटे बहन भाई ना हो या और किसी भी तरह से आपने उनको देखा ही ना हो, तो आपको ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। जब हम अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लेते हैं, बच्चा स्कूल जा रहे हैं और आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है मैं अपने बच्चे को अब डी स्कूलिंग कर लेता हूँ, अनस्कूलिंग में तो आप कोई पर्टिकुलर कोई भी करिकुलम ही फॉलो नहीं करते और बच्चे की पसंद के मुताबिक इंटीग्रेटेड करिकुलम डेवलप करते हैं, और उस इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ बच्चे के मूड और मिजाज के साथ जो बच्चा सीखना चाहता है उस तरह से उसे करवाना शुरू करते हैं। इसके लिए मेरा एक मुकम्मल पूरा कोर्स है, हैप्पी होलिस्टिक होम स्कूलिंग। आप में से जो कोई होम स्कूलिंग को मुकम्मल तौर पर समझना चाहता है वो मेरे से राब्ता करे, उसको मैं हमारा एक कोर्स है जो सेल्फ पेस्ड है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, एक ग्रुप में आपको डिस्कशन ग्रुप में हम ऐड करेंगे, वहां पे आपको एक एक चीज की डिटेल्स बताई जाएंगी, और अगर फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ भी सकती हैं, तो वो आप किसी वक्त भी वो कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप से कर सकती हैं। अच्छा, अब देखिए जाहिर है अगर हम एक इमोशनली भी एक चीज देखें तो क्वालिटी टाइम जो है वो एक बच्चे का हक है। बच्चे का हक ये ना कि उसको अपनी माँ का या अपने पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम मिले, उसको एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड मदर मिले, उसको एक मोहब्बत करने वाली अम्मा मिले, उसको एक केयर करने वाली अम्मा मिले, उसको एक हेल्दी अम्मा मिले, उसको एक ऐसी अम्मा मिले जो उसके जो बच्चे की पोटेंशियल को समझ सके। जैसे हम एडिसन की कहानी सुनते हैं कि वो एक एक ऐसा बच्चा था जो बहुत ही सीख नहीं पा रहा था, और उसकी माँ ने उसको इतना ज्यादा ग्रूम किया कि अब क्या उन्होंने हुआ कि उन्होंने उस बच्चे को वो बच्चा सदी का बेहतरीन बच्चा करार पाया। तो माँ का जाहिर एक वो रोल होता है जो बच्चे की पोटेंशियल को देख सकती है। एक खुश रहने वाली अम्मा बच्चे को चाहिए। अब मैं ये जरूर ऐड करूंगी कि अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप उनको होम स्कूलिंग नहीं करवा सकती, तो उनको स्कूल ही जाने दें, ये ना हो कि वो उससे भी जाते रहे। और ये ना हो कि अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रही हैं लेकिन आप एक डिप्रेस्ड अम्मा हैं, आप एक दुखी अम्मा है, आप एक सैड अम्मा है, आप एक वरीड अम्मा है, आप एक अनश्योर अम्मा है, हाय मैं ठीक कर रही हूँ, हाय मैं ठीक कर रही हूँ, मैम मैं ठीक कर रही हूँ, आप इतनी अनसर्टन है अपने डिसीजन के बारे में, मारती रहती हैं बच्चों को, ताने देती रहती हैं, आपके अपने काम नहीं होते, खुद बीमार रहती हैं, शोहर के साथ झगड़ा चलता रहता है, ससुराल वालों के साथ अनबन रहती है, उसके बाद आपको लेटेस्ट एजुकेशन का पता भी नहीं, आपने शुरू तो कर लिया होम स्कूलिंग लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही, और ओवरवेल्म्ड दुनिया जहान के होम स्कूलिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, व्हाट्सएप के भी, फेसबुक के भी, इंस्टा के भी, और फिर समझ कुछ नहीं आ रही, ओ माय गॉड करूं मैं क्या। तो इस तरह की या कंपैरिजन करती रहती हैं कि मैम जूबिया भी अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करा रही है, मैम मनीषा भी करा रही है, मैम सुमैना भी करा रही है, उनके बच्चे को ये आता है, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आता। इफ यू डूइंग द सेम कंपैरिजन काइंड ऑफ थिंग्स जो कि ऑलरेडी स्कूल्स में चल रही हैं, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो ये है कि अगर आप अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियां भी ऐसे तरीके के साथ कर पा रही हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो, यू शुड गो फॉर होम स्कूलिंग अगर आपके बच्चे छोटे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर भी अगैन दैट्स ओके, ठीक है। हाँ, एक और चीज भी होती है, हम लोग समटाइम क्या करते हैं कि मैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करा रही हूँ और पूरे का पूरा ट्रेडिशनल स्कूल उठा के ना मैं घर ले आती हूँ और अपने बच्चे को उसी तरीके के साथ ट्रेडिशनल सेटअप से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, तो अगैन इट्स रॉन्ग। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं करेंगे, आप ये करेंगे कि फिर वो जिन बैरियर्स की वजह से आपने स्कूल छुड़वाया था, या जिन बैरियर्स की वजह से आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, तो उन बैरियर्स को आपने फिर नहीं आने देना, फिर आपने अपने बच्चे को ट्रू सेंस में कह लें कि अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग जो है ना वो करवानी है। अच्छा, तो माँ जो अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन चीज दे सकती है मेरे ख्याल में वो शायद टाइम होता है, और इससे ज्यादा और बेहतरीन चीज कोई नहीं होती। माँ का टाइम बच्चे को चाहिए होता है, फिर उस टाइम को जो सियानी माँ होती है वो कितना प्रोडक्टिव बना लेती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा वो प्रोडक्टिव बनाती है उतना ज्यादा उसको जो है ना वो फायदा मिलता चला जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में जिस वक्त रिसर्च ने ये साबित कर दिया, यूं तो 1400 साल पहले हदीस मुबारक में आ गया था कि भाई हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है और फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या नस्रानी बनाते हैं। तो आज के दौर में लेटेस्ट रिसर्च ने साबित कर दिया कि भाई जो छोटा बच्चा होता है ना उसका तो दिमाग बिल्कुल एक मड की तरह होता है, जिस तरह से आप उसका उसको शेप करेंगे उस तरह से वो शेप होता चला जाएगा, और जूं जूं हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा ब्रेन एक सॉलिड मिट्टी की तरह होता चला जाता है। तो जरा मेन जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो होती ही 5 से 6 साल की उम्र में मैक्सिमम हो जाती है, मोर देन 90%। तो उस एज में
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें ट्रेडिशनल सेटअप के अंदर प्रॉब्लमेटिक होती हैं और प्रॉब्लमेटिक हो सकती होती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा और बच्चे का स्कूल दूर है और बच्चे को टाइम से पहले जगा के और उसको भगा रहे हैं स्कूल की तरफ, तो वो हो सकता है कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। अगर वो स्ट्रेस ले रहा है पढ़ाई का, तो वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे मूवमेंट है, वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और जाहिर है हम स्कूल्स के अंदर हमें देखते हैं कि मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां होती हैं, तो वो बच्चे के लिए इतनी हेल्दी नहीं होती। इसी तरह प्रैक्टिकल लर्निंग से बच्चा सीखता है, प्रैक्टिकल जितना करता है बच्चा उतना ज्यादा उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में फायदा होता है। वो अपनी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग करता है, लेकिन अगर वो नहीं है प्रैक्टिकल लर्निंग तो कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह अगर सोशल प्रेशर है, मतलब अम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं आपने फर्स्ट ही आना है, आपने ये करना है, आपने रेस जीतनी है, आपने आर्ट एंड क्राफ्ट जीतना 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 जीतना, वो इतना स्ट्रेस ले रहा है कि उसकी जो नेचुरल ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत मुतासिर हो रही है। इसी तरह अगर सिर्फ रॉट लर्निंग हो रही है, किसी ऐसे इदारे में जा रहा है अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ सिर्फ रॉट लर्निंग है, तो अगैन वो उसकी इंटेलेक्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी तरह अटेंशन चैलेंज हो सकता है, एक बच्चा अटेंशन ही नहीं कर पा रहा, क्राउडेड क्लासरूम है, नॉइजी क्लासरूम्स है, या उसका सीखने का स्टाइल डिफरेंट है और वो उसे नहीं मिला, या डिस्ट्रैक्शंस है, वो बच्चा जितनी ज्यादा क्लास में ज्यादा बच्चे हैं वो भी कुछ सीखने लगता है और साथ ही कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो माइट भी वो उसके लिए ठीक ना हो। फिर बुलिंग है या पनिशमेंट है, ये सारी चीजें भी बच्चे के लिए नुकसानदेह है। और सबसे ज्यादा हमारे लिए जो नुकसानदेह हमें नजर आती है छोटे बच्चे के लिए, वो आइडेंटिटी क्राइसिस है, कि दूसरों की तरह बनना और दूसरों के कंपैरिजन और दूसरों के कंपटीशन की जगह वो जो बच्चे की अपनी सलाहियत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दी थी, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मिस हो जाती है हमसे। और वो शायद सबसे बड़ा खतरा होती है बच्चे की कह लें कि जहनी सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी और जहनी सेहत के लिए भी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब ये है कि एक और बड़ी खूबसूरत अप्रोच जो हमें नजर आती है। हाँ, एक मैं बात जरूर कहूंगी कि आप में से जो भी वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, तो कम अज कम मेरी आपसे ये गुजारिश है कि दो चीजों को जरूर देखें। एक तो आप कम अज कम पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम जो है उसको अपने बच्चे के हिसाब से जरूर देख लें कि लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए इस ग्रेड में, और क्या आपके बच्चे के लर्निंग उस हिसाब से जा रही है। कम अज कम ये देख लें, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख लें, कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि इस एज में मेरे बच्चे को ये आना चाहिए था, तो क्या वो आ रहा है, इतनी आंखें खुली रखें। और सेकंड, प्लीज बच्चे की जो है ना वो आउटसोर्स मत करें तरबियत को एटलीस्ट। मैं ये देखती हूँ क्योंकि मैं खुद 20 सालों से एक स्कूल भी चला रही हूँ मॉन्टेसरी, और तो मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं तो तरबियत आप करें, और टीचर्स कहती हैं कि ज्यादा टाइम तो बच्चे घर में होते हैं तो माँ तरबियत करे। तो वो तरबियत का चक्कर इस तरह चल रहा होता है कि तरबियत बच्चे की मिस हो जाती है और बस एक दूसरे पे हम लड़ रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना बीइंग पेरेंट कि प्लीज आप जितने भी पैसे अदा करिए किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, लेकिन उसके एकेडमिक्स और उसकी तरबियत में पूरा साथ रहें। आपका साथ बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये है कि हम आ जाते हैं कि क्या करें। हम होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, बट अब हमारा पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। हमारे बच्चे के लिए कोई ऐसा एक्सपर्ट आए मैदान में जो कि हमें प्रॉपर गाइडेंस दे, और हम उस गाइडेंस में से जो हमें ठीक लगती है वो हम करते चले जाएं, और अगर उसके सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें मिलते हैं तो हम उसको अडॉप्ट कर लें। अगर हमें उसके सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते तो हम उसे छोड़ दें, सिंपल। अब हमने करना ये है, हमने किया ये कि मैं ऑलरेडी एक मॉडल पे बहुत सालों से काम कर रही थी, हैप्पी ECCD मॉडल के ऊपर, और कुछ सालों से उसकी पायलट टेस्टिंग भी चल रही थी, ऑनलाइन भी उसकी पायलट टेस्टिंग चल रही थी। और आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ ऐसा करम हुआ, पिछला पूरा साल पूरी माशाल्लाह पूरी दुनिया से अराउंड द ग्लोब हमारे पास एडमिशन्स हुए, और वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज कि हमारा जो करिकुलम जो हमने डिजाइन किया था उससे माओ ने जिस तरह से हम उसको लेकर चले, माओ के बकौल बच्चों ने बहुत बहुत ज्यादा लर्निंग की, जिसकी वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कह लेंगे तसल्ली महसूस हुई। अच्छा, अब क्योंकि मॉडल पे ऑलरेडी काम चल रहा था, अभी हमारा मॉडल एक्सटेंड हो गया है। हम अपने मॉडल को प्रीनेटल पीरियड से लेके, देखिए जब हम कोई काम का तजुर्बा करते हैं, जब कोई हम पायलट टेस्टिंग करते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम समझ में आते हैं कि यार ये तो पीछे वाली चीज से रिलेट करता है, अगर पीछे वाली चीज ठीक हो जाए तो अगली चीज और बेहतर हो जाएगी। तो आप समझ लें या अगली चीज यहां तक तो हमने बेहतर कर दी थी, व्हाट नेक्स्ट,
अब आगे क्या होगा हमारे बच्चों के साथ। तो ये सारी चीजें जाहिर है जो बैरियर्स हमें महसूस होते हैं, तो उन बैरियर्स को किस तरह से कवर किया जाए, उसके लिए हमने अपने मॉडल को एक पूरा, क्योंकि ज्यादातर दो ही सवाल होते थे कि 3 साल से पहले मेरे बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, और फिर 6 साल के बाद हम क्या करें मैम जूबिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आप सब लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज है कि हमने अपने जो हमारा मॉडल है, जिसे हम अपना हैप्पी ECCD मॉडल कहते थे, वो मॉडल अब हमारा प्री नेटल पीरियड से, यानी एक औरत जब माँ बनने वाली होती है उस वक्त से लेकर हमने 10 साल की उम्र के बच्चों तक डेवलप कर दिया है। और अब हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कम से कम 10 साल का जो बच्चा है उस तक की सारी गाइडेंस, हर तरह की ट्रेनिंग और ऑनलाइन स्कूलिंग इंशाल्लाह आपको मुयसर आएगी फ्रॉम 2024 इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये है कि ऑनलाइन स्कूल क्यों, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो ऑनलाइन स्कूलिंग इसलिए पॉसिबल है कि एक तो कोरोना वायरस ने ये साबित कर दिया कि घर बैठकर भी अगर बेहतरीन ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए तो बच्चा घर बैठे अपनी माँ के पास सीख सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई स्मोग आ जाती है, कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फोग इतनी पड़ जाती है कि छुट्टियां लंबी हो जाती है, कभी गर्मी इतनी पड़ने लग जाती है कि छुट्टियां लंबी हो जाती है। बहुत सारे वो बैरियर्स के अलावा जो मैंने अभी आपको बताए, तो बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी तरफ हमारे पास खुशाइन बात मैंने ये कही कि लेटेस्ट रिसर्चेस हमें ये बता रही है कि हमारी जो घर में रहने वाली खवातीन है ना, जो उनके पास भी 93% खवातीन के पास स्मार्टफोन्स मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग से बहुत ज्यादा तेजी के साथ कह लें कि पाकिस्तान के कोने कोने में भी पहुंच सकती है और दुनिया के कोने कोने में भी पहुंच सकती है। तो ये एक आप कह लेंगे बहुत ही एक खुशाइन बात नजर आती है हमें। तो इसलिए ऑनलाइन स्कूलिंग कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन इन होम स्कूलिंग। हाँ, दिस इज अगेन अप टू यू कि डज इट वर्क फॉर यू या नहीं। ये तो जाहिर आप करके देखते हैं तो पता चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं बात ये करूंगी कि ओके, इफ यू आर चूजिंग ऑनलाइन स्कूल फॉर योर चाइल्ड के, ओ फाइन। अच्छा, एक और सबसे पहले मैं सवाल ये बताऊंगी आपको कि सबसे पहले आप पूछते हैं मैम रजिस्टर्ड है, मैम रजिस्टर्ड है, मैम रजिस्टर्ड है। तो पहले तो एक ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि हमारी स्टेट है, पाकिस्तान स्टेट जो है हमारी, उसने अभी तक कोई होम स्कूलिंग का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया कि हमारे मतलब अप्रूव्ड हो, लेकिन बहरहाल लोग कर रहे हैं और इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही हमारे, क्योंकि 5वीं और 8वीं के बोर्ड के एग्जाम्स भी नहीं होते, तो नॉर्मली स्कूल्स में इजीली एडमिशन मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई सर्टिफिकेट का इशू हो तो मैं फिर आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप रजिस्टर्ड है। मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल, जिसे हम पिछले पूरे साल से क्लासेस बच्चों के ले रहे थे, वो पिछले 20 साल से रजिस्टर्ड है। और हमारा ऑनलाइन स्कूल पाकिस्तान ओपन स्कूल के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। तो एक ये तो आप सर्टिफिकेट का इशू आपने बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं लेके आना, इसको भी आपने बिल्कुल साइड पे रख देना है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है ऑनलाइन स्कूल है, तो सबसे पहले मैं मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अगर आप शुरू में कह देंगे ना पता नहीं होम स्कूलिंग चल सकती है नहीं, पता नहीं मेरा बच्चा कर सकता है कि नहीं, पता नहीं ऑनलाइन स्कूल में मेरा बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा, ये 1 2 1.5 घंटे की क्लास है मेरे बच्चे को आएगा या नहीं आएगा, तो इफ यू आर थिंकिंग ऑलरेडी नेगेटिवली तो नहीं आएगा। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार, अगर इतना अगले इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बेहतरीन करिकुलम लेकर आए हैं, इतना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का 21st सेंचुरी स्किल्स का, माओ की ट्रेनिंग का, हर चीज दे आर इनकलकेटिंग इन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल, तो ठीक है मैं भी थोड़ा अपना इनपुट देती हूँ और फिर आप भी अपना इनपुट देंगी, तो आई एम डैम श्योर कि आप भी उन सैकड़ों मदर के साथ खड़ी होंगी जो इस वक्त हमारे जो ऑनलाइन स्कूल है उससे बहुत मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये होगा कि हम जो है वो रोल मॉडल भी बनेंगे ना बच्चों के लिए। जाहिर है जब हम घर पे हैं, बच्चे हमारे सामने हैं, तो हम जितने सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, हम जितना ज्यादा अपने आप को मैनेज करेंगे, इतना ज्यादा ही हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि हमें देखते जाएंगे और हमारी तरह से ही वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और उसके बाद ये है कि मैंने जैसे कहा कि एक वो जो माइंड सेट है कि स्कूल वाले ये करवाएं और मैंने ये किया है और मैंने पैसे दे दिए हैं, इस तरह से कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी इस तरह होगी कि दोनों पार्टीज जो है ना वो मिलकर काम करेंगी। हम आपको एक रोड मैप देंगे, वो रोड मैप जो आपको नहीं पता, हम आपको वो ट्रेनिंग देंगे शायद जो आपको नहीं पता, और आप हमें मदद करेंगी उन लर्निंग आउटकम्स में अचीव करने में जो आपको डेली टास्क या डेली जो भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग हम आपको करेंगे
उसके लिए इंशाल्लाह ताला आपको फायदेमंद होगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हमारा ऑनलाइन स्कूल बड़ा ही सिस्टमैटिक काम करता है, प्रॉपर तरीके से। आप पहले तो मैं आपको शुरू से ही स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से ये हमारा ऑनलाइन स्कूल जो है ना वो काम करेगा। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि एक तो जिस वक्त सबके एडमिशन्स हो जाएंगे तो फिर मैं एक प्रॉपर ओरिएंटेशन सिर्फ रजिस्टर्ड मदर्स के साथ करूंगी, और उनको प्रॉपर रूल्स तो मैं तब बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम स्टार्ट किया हमने मदर्स ट्रेनिंग से। तो प्रीनेटल पीरियड से लेकर मदर्स टू बी से लेकर 8 साल के बच्चों की जो मदर्स है इस वक्त, क्योंकि हमारा प्री ओ लेवल्स का भी फर्स्ट ईयर है, तो 8 साल के बच्चों की मदर्स, या चलो 10 साल तक के बच्चों की मदर्स भी अगर पूरी की पूरी एकेडमिक और तरबियती लेना चाहती हैं, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट्स, और वो खुद सीखना चाहती हैं एक एक चीज, तो बिल्कुल आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकती हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको हम हर चीज सिखाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपका बच्चा 2 साल का, यानी 2 साल से 3 साल के बच्चों के लिए हम टोडलर्स माइल्स विद स्माइल्स लेकर आए हैं। पिछले साल भी हमारा बहुत अच्छा कामयाब बैच गुजरा। ये 2 साल से 3 साल के बच्चों तक का ग्रुप है, जिसमें कि हमारी एक छोटी सी 15-20 मिनट की एक ऑनलाइन क्लास होती है, और इसके अलावा हमारी एक प्रिपेयर्ड बुकलेट होती है जिसके अंदर बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग और बहुत सी ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन बूस्टिंग, ब्रेन बैलेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। बच्चे का जिससे अटेंशन बेहतर होती है, जिससे बच्चे का फोकस बेहतर होता है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसके अंदर आपको नजर आती है। वो भी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का पूरा एक मॉडल है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका बच्चा 3 साल का है या 3 साल 3+ है, तो वो आएगा प्री ईयर 1 के अंदर। प्री ईयर 1 के अंदर हमने एक डिफाइंड जो इंटरनेशनल लर्निंग गोल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा मॉडल डेवलप किया है कि इस एज के बच्चों को हम ये चीजें उसको मतलब सिखाएंगे, या ये चीजों उसे आनी चाहिए, तो वो बच्चे प्री ईयर 1 में होंगे। फिर प्री ईयर 2 आएगा। उसके बाद वो होगा हमारे 4 यानी 4+to 5 years तक। फिर हमारा प्री ईयर 3 आता है जो 5+से 6 years के बच्चे तक आता है, बट वी आर नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड। अगर आपने अपने बच्चे को टोडलर्स को ही बहुत ज्यादा आपने सिखा दिया है, तो वी आर नॉट एज बाउंड। आपका बच्चा लर्निंग के हवाले से जिस ग्रुप में सेट होता होगा वो हम कर देंगे। हमने मिनिमम एक एज ग्रुप आपको इसलिए दिया है ताकि आपके लिए एडमिशन कराना आसान हो। हमारा जो ऑनलाइन स्कूल है इसकी जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह सेकंड बैच की, पहले मैं बताती जाऊं कि हमारा पहला बैच बहुत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, और हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी 15 जनवरी को। 15 जनवरी मंडे को हमारा ये इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल हमारी टीम में हर तरह के आपको मिलेंगे एग्जैक्टली एक्सपर्ट्स। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि अगर आपका बच्चा प्री ईयर 3 भी कर चुका है, तो अब क्या करें। अब हमारा जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो क्या करता है, प्री ईयर 3 के बाद ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, ऐसे बस चलते चले जाते हैं। और बहुत सारी चीजें, अगर आप किसी भी एजुकेशनल एक्सपर्ट के पास बैठे तो वो बिल्कुल आपको बताएगा कि जितनी चीजें हम साल साल बच्चों को करवाते हैं वो एक्चुअली कुछ सालों में करवा सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया प्री ईयर 3 के बाद। जो मैंने मेरा मॉडल था कि मैंने 1 से लेके ग्रेड 8 तक का जो पूरा करिकुलम था उसे प्लान किया कि मैं इसे 4 years में करवाऊंगी, एंड यस माय किड्स आर डूइंग अमेजिंग। मैंने जब ये चीजें अपने ऑनलाइन स्कूल की मदद से शेयर की तो उन्होंने कहा मैम वी ट्रस्ट यू, आप हमारे लिए इसको लॉन्च कर दे। और तो मैं ये चाहती थी कि एक सक्सेस स्टोरी कम से कम मेरे अपने बच्चों की क्रिएट हो जाती पहले, लेकिन सबने कहा कि नहीं, वी आर विद यू, वी नो कि जो भी आप करवाती हैं बड़े ही मुखलिस तरीके से कराती हैं, और हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट टीम है। तो हमने प्री ओ लेवल स्टार्ट किया है। प्री ओ लेवल हम किसे कह रहे हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक के बच्चों को। हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह, बाकी कामयाबी देना या ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है। और जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने एडमिशन्स करवा भी लिए प्री ओ लेवल्स में। हमारा मकसद ये है कि 8 सालों में जो चीजें स्कूल्स में ट्रेडिशनली करवाई जाती हैं, हम 4 सालों के अंदर बच्चों को वो चीजें नॉन ट्रेडिशनली करवा दें। और उसके बाद आपके बच्चों के पास 3-4 साल एक्स्ट्रा हो, आप उसमें हिफ्स करवाना चाहें, आप उसमें बच्चे को कोई स्किल सिखाना चाहें, उसको आईटी की फील्ड में लेके जाना चाहें, उसे चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाना चाहें, वट
एवर यू वांट टू डू विद योर चाइल्ड, आपके पास एक इनफ टाइम बच्चे के पास होगा जिसमें कि वो बहुत सारी और स्किल भी सीख सकेगा जो कि हमारे ट्रेडिशनल स्कूल में मुमकिन नहीं होता। तो एक तो आप लोगों की सपोर्ट भी जाहिर है चाहिए और आप लोगों की दुआएं भी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम ये सक्सेस स्टोरी कायम कर लेंगे तो ये कितने सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों के जिंदगी में कितना फायदेमंद होगा। अगेन वो बच्चे जो हिफ्स कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन मदरसे में है, अगर आप उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग ढूंढ रही हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग फॉर देम। आपके बच्चों को हर हर चीज हम सिखाएंगे, यानी अगर हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम देखें तो आप यू विल बी सरप्राइज कि कोई चीज नहीं है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसमें शामिल ना की हो। तो हमारा इस तरह से मदर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो गया, टोडलर स्माइल्स विद स्माइल्स भी हो गया, उसके बाद पीरियड 1 2 3 है, और फिर प्री ओ लेवल्स है। हाँ, इस वक्त हम प्री ओ लेवल्स के सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रुप को ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 या 2 में है तो हम उसे सिर्फ ले रहे हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल तक है तो हम उसे ले रहे हैं, लेकिन 8 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी हम नहीं ले रहे क्योंकि अगली क्लासेस हम अभी नहीं बढ़ा रहे। नहीं नहीं, एडमिशन अभी से स्टार्ट है, जैसे ही मेरी ओरिएंटेशन सेशन खत्म होगा तो एडमिशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आप बिस्मिल्लाह करें और एडमिशन लेना शुरू करें। अच्छा, उसके बाद एक और खुशखबरी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, पर्टिकुलरली मेरी इतनी इतनी ज्यादा मदर्स के एक ही प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे, तो फिर हमारी टीम ने और हमने डिसाइड किया कि हम आपके लिए नए साल की खुशी में एक और सरप्राइज लेकर आते हैं जो शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, और वो है रेमीडियल सेक्शन। अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग नहीं करवा सकते, ठीक है, और आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं, स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन आपको, यानी आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, आपके इन लॉज नहीं मान रहे, आपके मेके नहीं मान रहे, आपके कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि स्कूल में मेरा बच्चा नहीं चल रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगी, तो आपके पास ऑप्शन ये होगी कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देंगी, क्या उसे कहते हैं, आप उसको रेमीडियल सेक्शन में एडमिशन करवा सकती हैं। हमारी रेमीडियल क्लास 1 साल की होगी। उस रेमीडियल क्लास में क्या होगा कि अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 या 2 में जा रहा है, उसे उर्दू रीडिंग करनी नहीं आ रही, उसे इंग्लिश रीडिंग करनी नहीं आ रही, उसे उर्दू लिखनी नहीं आ रही, उसे इंग्लिश लिखनी नहीं आ रही, उसे बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा, उसे बेसिक ज्योग्राफी या साइंस नहीं आ रही, तो ये सारी की सारी चीजें हम 1 साल के रेमीडियल प्रोग्राम में करवा देंगे। जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम 3 महीने में भी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की रीडिंग करना और उर्दू की रीडिंग करना पिछले 3 सालों से हम अपने प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप वो वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जिसने आकर इस नॉन ट्रेडिशनल चीज को शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास हजारों बच्चों की सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि जिन्होंने 3 3 महीने में उर्दू पढ़नी और इंग्लिश पढ़नी सीख ली थी। अब तो है हमारे पास अरबिक जो है ना वो भी आ चुकी हुई है मेरा पैरा कुरान की शक्ल में। तो अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग ही हैं लेकिन उनके बैरियर्स हैं, एजुकेशनल बैरियर्स हैं, तो हम आपके लिए इवनिंग में एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, रेमीडियल क्लास इंशाल्लाह ताला। उस क्लास में आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं। जहां तक फीस की बात है तो फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। टोडलर्स की पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 की ये सिर्फ 8,000 पर सेमेस्टर है, ना तो कोई इंस्टॉलमेंट्स होंगी और ना ही किसी किस्म की कोई इसमें डिस्काउंट होगी, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और आपको ये समझना चाहिए कि जब हम लाखों रुपए का मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, जब हमारे पास हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे डाटा मैनेजर हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल हैं, हमारे पूरा एक सेटअप है, तो डेफिनेटली इतनी थोड़ी सी फीस के अंदर मजीद जो कि तकरीबन 2,000 पर मंथ बनती है, तो इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। हाँ, एज फॉर एज प्री ओ लेवल्स इज कंसर्न, तो वो क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है तो उसकी भी फी फिलहाल हमने इस साल के लिए तो बहुत ही कम रखी है, वो ऑलमोस्ट 4,000 पर मंथ है, यानी 16,000 पर सेमेस्टर है। और जो रेमीडियल क्लास है वो 12,000 पर सेमेस्टर होगी। जब हम सेमेस्टर की बात करते हैं तो 1 साल में टोटल 3 सेमेस्टर्स होते हैं जो तकरीबन 4 महीने के होते हैं, जिनमें जो एकेडमिक टाइम होता है वो 14 वीक्स होता है, और 2 वीक्स टीचर्स की प्रायर और पोस्ट प्लानिंग जो है ना वो उसमें होता है। जी, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, और 14 वीक्स होते हैं, और 1 साल में 3 सेमेस्टर्स होते हैं।
और बाकी अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि पहले तो जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और जिन्होंने इस सब पूरे प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके अलावा वो तमाम लोग जो हमारे पास आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैंने उम्मीद दिलाती हूँ कि आपके पैसे इंतहाई महफूज हाथों में हैं। हम रिस्क हलाल पर यकीन रखते हैं। और जो लोग भी हमारे साथ एनरोल होते हैं, ज़ाहिर है इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हज़ारों में हैं पूरी दुनिया में, तो वो जानते हैं कि हमारे लिए एक एक स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है और हम हर एक स्टूडेंट को इनफरादी तौर पर तवज्जो देते हैं। अगर आपका बच्चा तेज चल रहा है, उसे तेज चलाएंगे। अगर आपका बच्चा स्लो चल रहा है तो वो अपनी पेस के ऊपर स्लो भी चल सकता है। किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, किसी किस्म की कोई असेसमेंट नहीं होती, किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। हाँ, डिजिटल पोर्टफोलियोज बनती हैं, रिकॉर्ड्स बनते हैं, मदर्स के साथ मीटिंग होती है, व्हाट्सएप मीटिंग होती है, मदर्स ट्रेनिंग होती है, टीचर्स ट्रेनिंग होती है, बेहतरीन करिकुलम डेवलप होता है। आपको जो है ना, वो अगर आप अपने डोर स्टेप पे जाएं तो भी करिकुलम भेजा जा सकता है। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ओरिएंटेशन सेशन पसंद आया होगा। और जो लोग एडमिशन करवा लेंगे उनके लिए बाद में एक प्रॉपर सेशन होगा जिसमें कि मैं प्रॉपर जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस और किस तरह से पूरा स्कूल हमारा यानी कि अगले 4 महीने में चलेगा, वो सारी बातें इंशाल्लाह उनसे डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं आप सब लोगों को दावत दूंगी कि आप इस ऑनलाइन दुनिया में अगर अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही हैं या होम स्कूलिंग करवाना चाहती हैं तो हमारा ऑनलाइन स्कूल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।